मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सदर सांसद रवि किशन के साथ हास्यपूर्ण बातचीत से माहौल हल्का किया। मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रवि किशन बताते हैं कि उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है, लेकिन जब डिग्री के बारे में पूछा तो बोले नहीं है, सिर्फ 12वीं पास हूं। इस पर मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि फिर ये बताइए जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी किताबें जीवन के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक होती हैं। जब समाज पढ़ता है तो देश प्रगति करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का उल्लेख करते हुए युवाओं से इसे अवश्य पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि असफलता जीवन का हिस्सा है, धैर्य और सतत प्रयास से ही सफलता मिलती है। साथ ही उन्होंने कोर्स के अलावा धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को भी पढ़ने की सलाह दी। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। यह प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा और प्रवेश निःशुल्क है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार मेले में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रवण निषाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रणाम आपको, जितनी बार करें उतना कम है। महाराज जी कहें कि सोच जो बाकी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ही इतना बड़ा 200 स्टॉल लगवा दे लाएजा महाराज जी। और ये 200 स्टॉल इसलिए कि हमारा लड़का बच्चा, हमारी बेटियां गोरखपुर की, इस यूनिवर्सिटी की, इस परिसर के बच्चे ज्ञानवर्धन उनको मिले, ऐसे ऐसे ऑथर से मुलाकात हो जिनके बारे में शायद ये सुनते थे, और वो सब कुछ अवेलेबल है कैंपस में। धन्यवाद, एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच महाराज जी। दिस इज वेरी टचिंग बिकॉज वेरी फ्यू नोज कि महाराज जी के पास मोबाइल कभी आप देखेंगे नहीं। क्यों देख ले भाई इनके हाथे में मोबाइल? क्या नहीं, टेलीविजन नहीं देखते महाराज जी। अब मोबाइल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते तो क्या करते हैं? कैसे इतनी बातें, इतने वक्ता, 25 करोड़ की आबादी को चलाना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भाषण, अनगिनत कार्यक्रम, दिन भर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है इनकी जीवन के। देन ही इज गॉट द बेस्ट फ्रेंड महाराज जी के पास। ये बहुत कम लोगों को पता है, आज पहली बार आप लोग सुन लें। इनकी सबसे बड़ी शक्ति, इनका सबसे बड़ा मित्र है किताब। आप सभी बच्चे लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, हम भी देखो मोबाइल रखे हैं यहाँ पर। ये बीमारी लग गई है, रील्स में आजकल बीमारी। आप देखने लगते हैं तो एक एक रील्स 10-10 घंटे चले जाते हैं, 8-8 घंटे, टक 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 टक। ब्रेन बर्न हो रहा है, दिमाग बर्न हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, दुनिया का कचरा हम लोग ले रहे हैं। ज्यादातर कचरा ही आता है उसमें, लेकिन अब वो आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव बुक्स इन योर हैंड। और आप सबसे बड़ी शक्तियों से आप लैक होते जा रहे हो, और आप एकदम, सबसे गंदा नशा है ये। नशे में जितने नशे हैं, सबसे गंदा नशा है मोबाइल और रील्स जो आजकल चला है। और ये सोशल मीडिया इज रूइनिंग योर लाइफ। नेगेटिविटी, सुबह उठते देखो पूरा दिन बर्बाद, दुनिया भर का सब गंध आप ही को उड़ेल के, और आदमी भोग ले रहा है उसका। नेट बर्न हो रहा है। तो महाराज जी के आज मित्र कौन है आप लोग बता दिए। क्यों इतने शक्तिशाली हैं, क्यों पूरे विश्व में, भारत में इनकी चर्चा है। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है किताब, बुक्स। इनके अगल बगल जब भी आप एकांत में पाओगे बहुत सारी किताबें रहती हैं। इसीलिए ये 200 स्टॉल ही लगवा दिए कि आप लोग भी जानो भाई। व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और एक पुस्तक
महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि when citizens read, country leads। यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में है और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और इसीलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक
महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहाँ प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है। और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा। और उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी करें। प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। और मैं चाहूंगा युवाओं से, वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं,
एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो ये मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। हमें जीवन में अच्छी पुस्तकों को क्रय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। परंपरागत पाठ्यक्रम के इतर भी दृष्टि डाल करके अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक प्रेरणा से पुस्तकों से जुड़ी हुई पुस्तकों को देखना चाहिए। एक यह आप देख रहे होंगे, हजारों वर्षों की विरासत आपको इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है? पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको उससे भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गैस चैम्बर हो, श्वास फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। परिणाम आज हर व्यक्ति उसको भुगत रहा है। ऐसी स्थिति आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके नगर में न होने पाए, इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सतर्कता बरत सके, अपने स्तर पर प्रयास कर सके। उन प्रयासों में आपका योगदान होगा तो भारतीय संस्कृति की उस संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारी ऋषि परंपरा ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये भाव आपको स्वतः आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के माध्यम से झलकेगा और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी कि मैं भी अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पा रहा हूं। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों पर आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था, और आज वह व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है, और कितना सहज और सरलता पूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा। और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके
मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, युवराज मलिक जी से भी मैंने कहा और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि मैं गोरखपुर में हूं और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह शुभारंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों तक आपको यहाँ पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा।